रात को 2 बजे मेरे 12 घंटे जो है ना वो कंप्लीट हुए। तो उस दिन मेरे साथ मेरा कोई दोस्त भी नहीं था वापस जाने वाला, तो मैं अकेला ही था। तो रास्ते में ना मैं वहाँ से वापस जा रहा था। भाइयों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, दोस्तों को इंसान गोली करा देता है, पर आप हमारे बड़े प्यार वाले भाई हैं। बड़ी खुशी की बात है, आपने जिम ज्वाइन करने का सोचा है। सबसे पहले आपने मुफ्त का माल खाना छोड़ना है। भाई क्यों डरते हो? यार मुझे दिल में पता नहीं क्या तू ही है। मैं दिल में हमारे तेरे क्यों तू ही है देखो भी नहीं हो रही है। नहीं क्यों? वो इतनी तेज क्यों आज? गलती है मेरी, पता नहीं क्यों। यार इतनी तेज हार्ट बीट हो गई तुम्हारी घर और अंधेरे में, ये क्या बात है? यार कुछ हैं? लाइट बंद कर दे चाचू, लाइट बंद कर। पुराना मसला है, जब भी मैं सुबह उठ के वॉक के लिए आता हूँ ना, हाँ तो बस वो थोड़ा सा चलने के बाद ना काम डल जाता है। और जो समझदार लोग हैं वो समझ गए कौन सा काम डल सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे सब बहन भाई दोस्त साहब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अपने अपने खर्चे में खुश होंगे जी। आज के व्लॉग को शुरू कर रहे हैं जनाब। अब हम यहाँ से सारे घर वाले सोए हुए हैं, आपका भाई अकेला जागा है, वो भी अपने मोटापे की वजह से। सो काइंडली अभी मैं उठा हूँ, बाहर जाएंगे, वहाँ पे ग्राउंड में जाके कुछ थोड़ी देर वॉक करेंगे, आधा पौना घंटा। सो उसके बाद आएंगे और थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे स्ट्रेटजी के साथ। पहले कुछ दिन वॉक करें, फिर उसके बाद रनिंग, जिम, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, डाइट, सब चीज़ों को प्रॉपर साथ लेके चलें। मानी भाई से मुलाकात कल तो नहीं हो सकी, पॉसिबल है कि आज उनसे मुलाकात हो। तो जैसे ही उनसे मुलाकात होगी उनके साथ मशवरा करके कोई जिम ट्रेनर लेंगे या उनकी इंस्ट्रक्शंस के साथ चलेंगे और इंशाल्लाह अपना वेट लूज़ करेंगे। सो आगाज़ हो गया। दिल नहीं कर रहा था उठने को, लेकिन भाई क्या करें, उठना पड़ेगा इंशाल्लाह। रोज़ उठा करेंगे। आगाज़ हो गया। सो अभी निकल रहे हैं घर से और बाहर जाके आपसे बात करते हैं। 5 minutes later. अच्छा जी, सुबह सुबह के मज़े ही कुछ हो रहा है भाई। बाकी आपका भाई भी सड़क पे वॉक करता है, अजीब ही लग रहा होगा। नॉइज़ बहुत ज़्यादा, थोड़ा बर्दाश्त करना, मैं कोशिश करूँगा अच्छे से एडिट करके नॉइज़ निकाल दूँ। सो जनाब, सुबह का आगाज़ हो गया, आपका भाई निकला है। भाई सुबह सुबह ताज़ी हवाएं ले रहा है और थोड़ा सा चलते हैं, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, फिर भाई जान बहुत मुश्किल है भाई, नींद शींद आनी चाहिए। बाकी अभी थोड़ा चलते फिरते हैं, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तकरीबन आधा घंटा वॉक कर लिया मैंने। क्या बात है जी आपकी, क्या बात है, हमें तो छोड़ ही दे। अच्छा जी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि तकरीबन आधा घंटा आपके भाई ने वॉक कर लिया। तो अभी बैतुल जनाब, ये मेरे साथ बहुत पुराना मसला है। जब भी मैं सुबह उठ के वॉक के लिए आता हूँ ना, हाँ तो बस वो थोड़ा सा चलने के बाद ना काम डल जाता है। और जो समझदार लोग हैं वो समझ गए कौन सा काम डल सकता है। एक्सरसाइज घर जाके करेंगे। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ भाईजान सीधा घर। वेट मैंने पहले भी लॉस किया है, लेकिन ये है कि एक टाइम पे मेरा वेट था 95 kg, तब लॉस किया था मैंने तकरीबन 16-17 किलो। वो 78 तक आया था मेरी शादी पे। 78 kg के बाद जनाब शादी के बाद बढ़ता गया 105 kg हुआ। फिर मैंने लॉस किया 10-12 किलो, 92-93 पर आया। फिर जनाब वेट बढ़ गया। उसके बाद फिर मैंने लॉस किया 100 कितना था, हाँ मेरे ख्याल से 129 था, 129 kg था। फिर मैंने 15-16 किलो फिर लॉस किया, 113 किलो, हाँ शायद 113 किलो जनाब मेरा वेट लास्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड किया। उसके बाद सडनली अब इन दिनों में रिकॉर्ड किया
तो वेट किया तो जनाब मेरा वेट हो गया 136 किलो। हो। सो जनाब अब इंशाल्लाह 90 पे ला के ब्रेक लगानी है और जिम जो है ना वो प्रॉपर यूज़ करना है, प्रॉपर जिम करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, जिम भी जो वॉक थोड़ी बहुत और प्रॉपर जिम करना है। इसको मैंने अपने वेट को ना स्टक करना है और फिटनेस वाला सीन करना है। आप लोगों ने मेरा इसमें साथ लाजिम देना है, बाकी वैसे कोई चक्कर नहीं है। वैसे आपको भाई ठट्टा पड़ा यकीन करो। और ये भाई साहब आखिर वाला सीन हो गया। मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। One eternity later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अरे भाईजान, सुबह वाशा करने के बाद आपका भाई घर आया। जिस वजह से घर आया वो अपना काम पूरा किया, वॉशरूम गया, फिर उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज की है, ऐसे ही 1-2 हाथ ही मारे हैं तो नींद ने जोर कर दिया। अब जनाब मैं सोया उठा हूँ तो बस अब तैयारी है, नहाए धोएंगे, फ्रेश होएंगे, भाई जान काम पे जाएंगे। काम है करने को, बहुत से मजदूरी करनी है भाई, पेट पालना है। उठने लगा हूँ, बस दिल नहीं कर रहा, यकीन करो। ये है फ्रेशनेस सुबह सुबह वॉक की कि मेरा उठने को दिल नहीं कर रहा। हाँ जी, ये जो पहला फ़ायदा है वो मुझे मिल गया। आराम कर लिया थोड़ी देर, नहा लूँ, फ्रेश हो लूँ, फिर मिलता हूँ आपको। 15 minutes later. ये बात है भाई, काम पे जाना है और चाचू का इंतज़ार हो रहा है। चाचू ने मुझे साथ लेके जाना था, आपको पता है वो भी फैक्ट्री जाते हैं। सो अभी तक तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे और मैं भी लेट हो चुका हूँ। नहा लिया, धो लिया, फ्रेश हो लिया। यकीन करो आज थोड़ी सी वॉक किया तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं कौन सा अनोखा काम कर दिया। ईमान से सही बात कर रहा हूँ मैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू तो किया है, इंशाल्लाह इसको कैरी ऑन भी रखेंगे। और चाचू का वेट जारी है, बाकी काम से फ्री होकर मिलते हैं आपको। अभी दिन है, जब दोबारा मिलेंगे मेरे ख्याल से रात होगी और चाचू जान जो है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। और जैसे इन्होंने नज़र आना ना, इन्होंने सबसे पहले मुझ पर चढ़ाई करनी है और मैं तेनों उत्थे खलो कर डीकना पे आऊँगा। मिलते हैं आप थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर नहीं काफ़ी देर बाद। A little longer than a few minutes later. बात ऐसे है भाई कि ये फिर डर रहा है। हम लोग आए हैं चाचू के साथ जरा इधर आदिल वालों के घर और अंधेरे में, ये क्या बात है? हैं? लाइट बंद कर दे चाचू, लाइट बंद कर। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अंदर 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 अंदर। अच्छा यार मुझे पता नहीं क्यों क्या भाई, क्यों डरते हो? यार मुझे दिल में पता नहीं क्या तू ही नहीं। मैं दिल में हमारे तेरे लगती क्यों तू ही है? देखो भी हो गया नहीं क्यों? वो इतनी तेज क्यों आज? जाती है मेरी, पता नहीं क्यों। यार इतनी तेज हार्ट बीट हो गई तुम्हारी। कौन सी पीनी है भाई? कौन सी पीनी है? एनू ना दम कराओ। कौन सी पीनी है? नहीं ਇਹਨੂੰ ਦਮ ਕਰਾਉਣ, ਤਵੀਜ਼ ਪਾਓ, ਡਰਦਾ ਹੈ। अच्छा कौन सी पीनी है? जोन सी मर्जी दे और मुझे स्लाइस दे दो। अच्छा जी, बात ऐसे है भाईजान कि कोई काम था तो हम जनाब इनकी तरफ आए हैं। सो बोतलें शोतलें इन्होंने वैसे ही रखनी है इसमें। सो बच्चा यार डर जाता है। मैं तो इसके साथ मजाक कर रहा था लेकिन नहीं, उसकी आग भी ठक 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 ठक। और अगर मुझे चाची ने बता दी, मैंने तो उसे पूरा डराना था, मुझे चाची ने अच्छा किया बता दिया। हाँ भाई 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 हाँ जी भाई। डरना नहीं है यार भाई यार। तुम्हें आजकल कुर्सी आती है ना? आती तो है हाँ तो पुत्र पढ़ के फूक मारा करो खुद को, क्या होगा? कुछ नहीं होता। यार मुझे डर लगता है, पता नहीं क्यों। आपको एक बात बताऊं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको एक बात बताऊं, अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है और अल्लाह ने तमाम मखलूक़ात को बनाया है, समझ आई है? और इंसान को उन मखलूक़ात से अफजल बनाया अशरफुल मखलूक़ात करके, समझो कि नहीं? हमें अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो आयतल कुर्सी पढ़ा करो। अब दिखाओ हार्ट भी नॉर्मल हुई है हो जाती है ना। तो फिर ये इतना नहीं मेरा पुत्र डरते। पता नहीं, मेरा है ये शुरू से
से डर लगता है मुझे। आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मारनी है तुम्हें। मैंने बताया था सूरत इखलास कुल हुआ अहद। मेरे दिमाग में पता नहीं कौन सी आवाजें आती हैं। दिमाग में आवाजें आती हैं? आवाजें पता नहीं वो कैसी आती हैं, मेरे दिमाग में चलती रहती हैं आवाजें। ओ वो बस वैसे ही ना, वो आयतल कुर्सी पढ़ा करो, सूरत इखलास पढ़ा करो, अल्लाह खैर करे। कुछ भी नहीं है, तुम्हें अच्छे भले हो माशाल्लाह, इतने प्यारे बच्चे हो यार। और क्या ठीक है, ओके, अच्छा जी, मिलते हैं आपको भी यहाँ से निकलने के बाद। हाँ जरा थोड़ा सा एंजॉय कर लें। A few inches later. भाइयों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक है, तबीयत से ठीक है, सब खैर है, मेडिसिन निकाल देगा। अच्छा जी, बात ऐसे है कि उधर से तो हो के आया है, वो मैंने आपको दिखाया है आदिल कितना परेशान हो रहा था, लिहाजा उसको कहीं से दमशम करवाते हैं, कोई तवीज़ लेके देते हैं उसको, बच्चा है अभी। बाकी यार डरता तो मैं भी था बचपन में अंधेरे से बहुत, अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे भाई को। वो उससे मैं बोलता था मैंने छत के ऊपर वॉशरूम में तब जाना जब तुम मेरे साथ आओगे, तो तुम सीढ़ियों में खड़े होना और मैं वॉशरूम में चला जाऊंगा, या लाइट चला के दो मुझे, इस तरह वाले सीन थे। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया, एक दो वकूए देखे मैंने हॉरर, तो उसके बाद भाई जो डर शर है वो उतर गया। फिर जब पापा बहुत हुए, अबू के बहुत होने के बाद, रात के वक्त जोजो से वापस आते, जहाँ पे मेरा डर उतरा, वो स्टोरी यार कहीं बैठ के बताता हूँ। यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा, नॉइस बहुत ज़्यादा, जो काम आया वो कर ले। भाईजान कैसे हैं आप? सब खैरियत है, तबीयत से ठीक है? चले सलामत रहे और हमारा काम कर दें। आप ये मुझे एक तो नाम नहीं पता कौन। अच्छा, काल्ट्रा है, 10 काल्ट्रा है, 10 ऑक्सीक्लोर 200 है, बिल्कुल आप इसमें लिख लेना 200 काल्ट्रा 10 हो गई, प्रोथाइडन 10 हो गई, हाँ जी, और वो है एमोरिन है, वो भी 10 है, और डेल्टा कोट्रेल है, वो भी 10 है, हाँ जी 5 है। हाँ बस आप कर दे, बाकी ठीक है। अच्छा, तो वो बात ऐसे है कि वो ज़रा स्कूल से बैठ के सुनाएंगे, वो भी एक किस्सा है, एक स्टोरी है मेरी ज़िंदगी में, जहाँ पे मेरा डर उतरा था। वो इस वजह से मुझे वो चीज़ आज तक नहीं भूली। वो मंज़र, वो रात का जो अंधेरी रात का जो मंज़र, अंधेरी रात में जो मंज़र था, वो भी आपको कहीं विदाउट नॉइस वाली जगह पे बैठ के बताता। भी मेडिसिन ले लें, और एक दो बंदे को मिलना है, अगर उनके पास टाइम हुआ तो मिल लेंगे, अगर ना टाइम हुआ तो भाई इट्स ओके, डजंट मैटर, अल्लाह के हुक्म से। ब्रदर एंड सिस्टर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा भाई है मानी भाई, तो वो जिम शिम करता है, तो कल के व्लॉग में भी आपको बोला था कि उसको शाम को मिलेंगे, लेकिन वो भाई के पास टाइम थोड़ा कम था, जाहिर सी बात है उनकी अपनी मसरूफियात है। वैसे भी हम काफ़ी देर बाद मिले थे, तकरीबन मेरे ख्याल से 12-13 साल बाद मिलते तो हम रहते हैं, लेकिन कह लें कि इतना ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ हमने इतने अरसे बाद स्पेंड किया। तो मैं चाहता था कि मैं उनसे थोड़ी सी जिम इंस्ट्रक्शंस लूँ। आपके भाई ने सुबह वर्कशॉप तो की है, कल तो बखैर नहीं, तो आज जनाब मैंने बारिश में भाई को बुला ही लिया है, तो इनकी मेहरबानी है, टाइम निकाल के आए हैं। आज भी कहीं शादी पे गए हुए थे, अभी भी मेरे ख्याल से कहीं जाने का प्रोग्राम है, सो ज़्यादा वेट नहीं करते, उनसे थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, बाकी जो भी है वो आपके सामने। जी अस्सलाम वालेकुम सलाम। शानी भाई, आप हमारे भाई हैं, भाइयों के लिए टाइम निकालना पड़ता है, दोस्तों को इंसान गोली करा देता है, पर आप हमारे बड़े प्यार वाले भाई हैं। बड़ी खुशी की बात है, आपने जिम ज्वाइन करने का सोचा है। सबसे पहले आपने मुफ्त का माल खाना छोड़ना है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। मैं देखता हूँ कि आप मुफ्त का माल नहीं छोड़ते। मुफ्त का माल बंद करिए, अगर कोई पूछे भूख लगी, आपने ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना। और उसके बाद इंशाल्लाह आप जिम स्टार्ट करें हमारे साथ, मैं आपको लेके भी चलूंगा जिम, आपको बताऊंगा भी। डाइट के हवाले से आपको ये बताऊंगा यार, अच्छी ग़िज़ा खाना है और बिल्कुल थोड़ी सी खानी है। बोतल, चावल, समोसे, नान शान, इन चीज़ों से बाइकाट करो। माना कि आप गुजरांवाला के पहलवान हो, पर ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। फिर आपकी, मैं आपको काफी अरसे से देख रहा हूँ, आप पहले बड़े स्मार्ट होते थे, पर आपका इन दिनों में बहुत ज्यादा वजन बढ़ा है। इंशाल्लाह अच्छी डाइट लें, सुबह उठें, खाली पेट नींबू पानी पिएं, दलिया खाएं, लाइट ग़िज़ा खाएं, सैलड खाएं जो बड़ी जरूरी है जिस्म के लिए। उसके साथ वॉक करते हो आप, तो जिम शिम जाओ, इंशाल्लाह बेहतर हो जाओगे आप। आज जिम के बारे में इंस्ट्रक्शंस आप मुझे देंगे 1-2 दिन, या कोई ट्रेनर ही भाई ढूंढ लूँ? नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको बताता भी रहूंगा। आप हमारे भाई हो, किसी किस्म की प्रॉब्लम हो, कॉल पे पूछो, मेरे पास आओ, मैं आपके पास आऊंगा। ट्रेनर के हवाले से कहोगे वो भी मैं आपको दे दूंगा। बाकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ट्रेनर, क्योंकि आप खुद ट्रेनिंग करो, आपको मैं इंशाल्लाह बताता रहूंगा सारा। चलें, थैंक यू सो मच, वेलकम मेरी जान, थैंक यू। आपने जनाब भाइयों की तरह ही मुझे ट्रीट किया है इस मामले में, क्योंकि ये जो आपने पहले 2-4 अल्फाज बोले हैं ना कि भाईजान दोस्तों को बंदा गोली दे देता है, भाइयों को नहीं दे देता,
सो जनाब मैं आपका बहुत मशहूर हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये बात तो सही है कि मानी भाई वैसे कितना अरसा हो गया हम एक दूसरे को जानते हैं वैसे तो सर ਸਾਨੂੰ 12-13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੜੇ ਹੈਲਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ हेल्दी हो गए ਮੈਨੂੰ ਇਹ भाई ਦੱਸੋ। भाई मैं कुछ करता था वो मैंने छोड़ दिया, सो उसके नहीं छोड़ने की माशाल्लाह वजह आप बुजुर्गों को मानने वाले हो, हम भी मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप दरबारों पे जाकर लंगर तो नहीं ज्यादा खाते कोई 6-6 टाइम? नहीं ये भाई सबको पता है मैं 2 टाइम खाना खाता हूँ, ये मैंने पहले भी बहुत दफा बताया। लेकिन अब जो है ना जिस्म में वो फैट गेन ज्यादा हो रही है, जो भी खुराक खा रहा हूँ भाई उससे फैट ही बन रही है। नहीं इंशाल्लाह आप सैलड एनर्जी खाएं, कुछ सैलड खाएं, जिया सीड के बीज होते हैं बड़े अच्छे ना, हाँ, आपको चिया इंशाल्लाह सीड कॉल बिल्कुल। पे सब कुछ बताते हाँ हैं। बाकी ठीक है भाई, जिम की टाइमिंग सेट करते हैं। इंशाल्लाह। आपकी कोई टाइमिंग है कि आप भी आजकल बस मसरूफियत में ही घूम रहे मसरूफियत हैं? जब टाइम मिले, पहले टाइम होता था, अब मसरूफियत ज्यादा टाइम निकाल के जब टाइम मिले जाता। मैं डेली हूँ, छुट्टी नहीं करता। चलें ठीक है फिर इंशाल्लाह आपके साथ रब्ता रहेगा। ओके। और बाकी जो भी है आपका शुक्रिया वंस अगेन, सो थैंक यू सो मच। ओके टेक केयर फॉर यू। अल्लाह हाफिज। हाँ जी अल्लाह हाफिज मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। मैंने आपको बोला था कि ज़रा नॉइज़ फ्री जगह पे बैठ के आपको बताऊंगा कि वो स्टोरी क्या है। मेरे अब्बू बहुत हो गए थे तो अब ये तो मैंने काफ़ी मरतबा बताया, लेकिन बात भी ऐसे है कि जो आजकल है वो मेरे सारे देखने वाले हैं, मेरे जानने वाले अजीज़ ही हैं, उन सबको तो तकरीबन पता है। तो ना मैं भी अंधेरे से बहुत डरता था। मैं अपने भाई को बोलता था कि तुम मेरे साथ चलो, वॉशरूम में मैंने जाना है, तो तुम वहाँ पे खड़े होना और मैं वॉशरूम करके वापस आऊँगा, फिर हम दोनों वापस जाएंगे। इस तरह का माहौल था बचपन में। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते गए डर कम होता गया, लेकिन डर था, सन्नाटे से डर था, अंधेरे से डर था। सन्नाटा मतलब कि सुनसान जगह, खाली जगह, वीरान जगह, मसलन के इन जैसी जगहों से बहुत डर था। तो हाँ मैं ना जो फैक्ट्री है ना, बड़ी मशहूर फैक्ट्री है जोजो की। जो वहाँ पे बनती हैं, वो टॉफ़ीज़ बनती हैं, केक्स वगैरह बनते हैं, वेफर वगैरह बनते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं, चॉकलेट्स, अंडे शंडे, ये वो बहुत से बीन्स वगैरह जैसे कि आइटम है। जो गुजरांवाला में है फर्म, बहुत मल्टीनेशनल ब्रांड है जो है। वहाँ पे मैं काम करता, वहाँ पे ना शिफ्ट थी, डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, और 1 वीक जो था वो डे शिफ्ट का था, 1 वीक जो था वो नाइट शिफ्ट का था। तो बाइट से जाता तो 16, 17, 18, 20 किलोमीटर था तकरीबन, 17 से कम नहीं होगा। और अगर मैं शॉर्ट से आता तो 12-13 किलोमीटर था, मतलब कि 4-5 किलोमीटर का फ़र्क था। और मैंने साइकिल पे जाना होता था काम करने के लिए। तो एक रात ना वहाँ पे लाइटें शाइटें, जरदारी का दौर था भाईजान। हाँ जरदारी का दौर था, आसफ अली जरदारी का। उस दौर में बहुत लाइट ने तंग किया। तो रात को लाइट गई हुई थी, वापस मैं आ रहा था वहाँ से जोजो से। अच्छा वहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि आपकी जो परमानेंट जॉब है ना, जो परमानेंट ड्यूटी है, वो है वहाँ पे 8 घंटे। अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम लगाना है, ओवर टाइम लगाना है, तो वो 12 आवर्स तक था, मतलब कि 12 घंटे तक था। उससे भी ज़्यादा था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे थे। जिनका ज़्यादा होता था 14 घंटे 15 घंटे वो वहीं पे रहते थे, उनको वहीं पे अपार्टमेंट मिले हुए थे, वहीं पे उनकी रहाइश थी। 12 घंटे का ओवर टाइम लगा कर रात को वापस जा रहा था अपने घर। हमारी जो थी वो शुरू होता था खाता 2 बजे, 8, 8, 16, 8, 24, 3 शिफ्टें ऐसी होती थी 8-8 घंटे की। और हमारा जो था सिस्टम था ना, हमारा 2 बजे था। तो रात को 2 बजे मेरे 12 घंटे जो है ना वो कंप्लीट हुए। तो उस दिन मेरे साथ मेरा कोई दोस्त भी नहीं था वापस जाने वाला, तो मैं अकेला ही था। तो रास्ते में ना मैं वहाँ से वापस जा रहा था। पहले मेरे साथ एक लड़का था जो नौशहरा रोड का रहता था, उसी की वजह से मुझे वो रास्ता पता चला। नहीं तो पहले मैं गोंदलावाला उर्दू बाज़ार राइश थी, गोंदलावाला अड्डे से निकलता था, GT रोड घूम के चांदा किले से अंदर एंटर होके फिर मैं वहाँ पे जाता था। और ये जो रास्ता था ये ख्याली की तरफ से था। उसी ने मुझे रास्ता बताया, वो खैर वो था नहीं। तो मैं अकेला था, लाइट गई हुई जनाब, सुनसान सन्नाटा, और कुत्ते भौंक रहे हैं भौंकने की तरह। और मेरी जो बाइक है, वो जो मेरी मोटरसाइकिल बोल रहा हूँ, जो मेरी साइकिल थी, उसका जनाब बार बार चैन उतरता था। चेन आपको पता ना, चेन, वो चेन उसका उतर जाता था। तो वो मैं उतर के उसको दोबारा छिड़ाता, फिर चलता, और अंधेरा और कुत्ते भौंक रहे हैं। उस दिन जो है ना मेरा डर उतर गया। वो बोलते ना डर के आगे जीत है, हाँ ये बात सही है। डर से जब आप आगे जाओगे ना, डर के पर्दे जब चाक हो जाएंगे ना, फिर आप ना डर हो जाओगे। वो लास्ट टाइम था, उसके बाद आपके भाई को डर लगा ही नहीं, यकीन करो। तो
यही है भाई, मैंने उसे भी ये समझाया, बताइए उसको भी ये बात, लेकिन अभी भाई क्या बच्चा है वो, जब बड़ा होगा ठीक हो जाएगा। बाकी फिर भी यार उसका दिल ऐसे तक 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 धड़क रहा था, तो बात काफ़ी लंबी हो गई है। सो एक वो वक़्त था मेरे ऊपर, वो मुझे आज तक याद है, क्योंकि मेरा उस दिन जो था अंधेरे से, कुत्तों से, ये डर जो था ना मेरा ख़त्म हो गया। तो बाकी ये बात जो है मुझे अभी तक याद है, उसकी मेन रीज़न यही है कि उस दिन मेरा डर उतरा था। बंदे को इस तरह के जो मोमेंट्स होते हैं ना, ये बंदे की यादगार होते हैं ज़िंदगी में, जब उन्होंने कभी कहीं से सबक सीखा हो। सो वो मेरे लिए सबक ही था। तो अभी आपका भाई मेडिसिन वगैरह ले आया है, तो सुबह मैंने एक जगह पे भी जाना है, तो अभी एक दोस्त को भी मिलना है। अगर वो मुझे मिलने के लिए आए, उनकी मेहरबानी है, वीडियो उनकी व्लॉग में लगाएंगे। अगर ना आए तो भाई ने बोला था वीडियो वगैरह भेज दें, वो व्लॉग में लगा देंगे। अगर ना भेजी तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे। मिलेंगे फिर आपको कल एक नए व्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बात सुनो, कल एक सरप्राइज़ एंट्री है, कल के व्लॉग में एक सरप्राइज़ एंट्री है। अल्लाह खैर करे, खैर करे, खैर खैर से टाइम आए, वो एंट्री भी आपको पता चल जाएगी। मेरा दिल बहुत उदास है उससे, बहुत, तो मतलब कि कह लें कि बहुत जो होता है ना, बहुत वो नहीं, वैसे जो कहते हैं किसी को मिलने के लिए दिल कर रहा हो, इस तरह की वाइब्स है, इस तरह की फीलिंग्स है। सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।